टू माय यूट्यूब चैनल कंचन पेज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल धोने का सही नियम क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सी तिथि को आपको बाल धोना चाहिए, कौन सी तिथि को आपको बाल नहीं धोना चाहिए। तो मंथ की जो भी ये अमावस्या तिथि होती है, एकादशी होती है, पूर्णिमा होती है, तो आपको इनको बाल नहीं धोना चाहिए। इन तिथियों के अलावा आप कभी भी बाल धुल सकते हैं, लेकिन खास तौर पर अमावस्या तिथि और एकादशी तिथि को वर्जित किया गया है कि इस दिन आपको बाल नहीं धोना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन से दिन में बाल धोने चाहिए और कौन से दिनों में बाल नहीं धोना चाहिए। तो सबसे पहले आता है रविवार। रविवार को आप बाल धो सकते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों को कहा जाता है कि संडे को बाल धोना चाहिए, लेकिन यहाँ एक और नियम बताया गया है कि अगर आप रविवार को व्रत रखते हैं और सूर्य देव की पूजा करते हैं तो आप लोग को बाल नहीं धोने चाहिए। लेकिन अगर आप किसी अनिवार्य कारण से बाल धोते हैं और आपको उस दिन व्रत भी रखना है तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं और बाल धुल सकते हैं। वह उपाय यह है कि आप गुड़हल के 5-6 फूल लीजिए और उनको मसल कर उनका रस निकाल दीजिए और उसको अपने बालों में लगा लीजिए, फिर आप अपने बाल को धो सकते हैं। वैसे भी गुड़हल के फूल बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों, आप इनको लगाइए, इससे आपके बाल भी बहुत अच्छे होते हैं। अब हम बात करेंगे सोमवार के दिन की। तो सोमवार के दिन आप बाल धो सकते हैं सोमवार को। लेकिन अगर आप व्रत रखते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप जिस दिन व्रत रखते हैं आपको उस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी बहुत ज़रूरी काम से या किसी बहुत ऐसा व्रत है या पूजा है आपके घर में और आपको बाल धो के ही शामिल होना है, तो आप उसके लिए एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं जिसको आपको उस दिन का दोष ना लगे। तो उसका उपाय है दोस्तों, आप पलाश के फूल लीजिए और उसका रस निकाल लीजिए और उसके अपने बालों में लगा लीजिए और कुछ देर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपने बाल को धो सकती हैं, जिससे आपको सोमवार के दिन बाल धोने से कोई भी दोष नहीं लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों मंगलवार की। तो मंगलवार को तो वैसे भी वर्जित है कि आपको कभी भी सौभाग्यवती स्त्रियों को मंगलवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप बाल धोते हैं तो आपको कहा जाता है कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है और इसके साथ भी वैवाहिक जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। तो अगर आप इस दिन भी बाल धोना चाहते हैं, कुछ बहुत ज़रूरी काम है, तो मैं आपको मंगलवार का भी उपाय बता रही हूँ। तो आपको उपाय करना है कि आप आंवले का रस ले लीजिए या उसका चूर्ण ले लीजिए, जिससे आप अपने पूरे बालों में लगा के 5-10 मिनट रहने दीजिए और आप अपने बाल धुल लीजिए। इससे बाल भी आपके बहुत अच्छे लंबे और काले और घने होते हैं। अब चलते हैं बुधवार के दिन बात करते हैं। बुधवार को आप बाल धो सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक मान्यता है कि अगर आपका छोटा भाई है तो आपको बुधवार को बाल नहीं धोना चाहिए। लेकिन अगर आपका छोटा भाई नहीं है तो आप बुधवार को बाल धो सकती हैं। पर जिनके भी छोटे भाई हैं उनके लिए कहा गया है कि उनको बाल नहीं धोना चाहिए, और उनको अगर बाल धोना ही है तो आप उनके लिए एक छोटा उपाय ये है कि आप गणपति बप्पा की पूजा करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे बप्पा, आप मेरे बड़े भाई बनना स्वीकार करिए और आप मेरे छोटे भाई के जीवन में कुछ भी दिक्कत ना आए, ऐसी उनसे कामना करिए और उनको अपना बड़ा भाई बना लीजिए। उसके बाद आप कभी भी बुधवार को बाल धोएंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और कहा जाता है कि गुरुवार को तो कभी भी किसी को बाल नहीं धोना चाहिए, ना ही किसी स्त्री को और ना ही किसी पुरुष को गुरुवार के दिन बाल धोना चाहिए। और अगर कोई कुंवारी कन्या है तो उसको भी इस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। ये हमारे कई धर्म में ऐसा कहा गया है और बहुत सारी मान्यताओं के आधार पर भी इसको देखा गया है कि इस दिन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि गुरुवार के दिन ना ही बाल धोना चाहिए और ना ही पोछा लगाना चाहिए। कहा जाता है कि गुरुवार के दिन पोछा लगाने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत अनिवार्य कार्य आ जाता है और आपको बाल धुलने पड़ते हैं तो आपको पानी में हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और आपको इस दोष से मुक्ति मिल जाती है। और इस दिन अगर पुरुष भी बाल धुल लेते हैं तो उनके लिए भी गुरुवार का दोष लगता है, तो उनको भी पानी में हल्दी मिलाकर नहाना चाहिए, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है।
अब बात करते हैं शुक्रवार की। शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाएं बाल धुल सकती हैं, लेकिन अगर सुहागिन महिलाएं पुत्र की कामना करती हैं तो उनको बाल नहीं धोना चाहिए। अगर आपके पुत्र हैं, पहले से ही है, और आपको अब पुत्र नहीं चाहिए तो आप इस दिन बाल धुल सकती हैं। लेकिन अगर आपके पुत्र नहीं है और आपकी पुत्र की कामना है तो आपको शुक्रवार को बाल नहीं धोना चाहिए। और इस दिन शनिवार के दिन आपको बाल नहीं धुलने चाहिए। ये शनि देव का दिन होता है तो इस दिन लोग बाल नहीं धोते हैं। मान्यता है कि इस दिन बाल धोने से शनि देव नाराज हो जाते हैं। तो अगर आपको फिर भी कोई बहुत ही ज़रूरी आवश्यक कार्य आता है तो आपको इस दिन बाल धुलना ही है, तो आप अपने बालों को कच्चे दूध से धुल लीजिए और उसके बाद आप बाल धुल लीजिए, तो आपको शनिवार के दिन बाल धोने का कोई भी दोष नहीं लगेगा। हमारे हिंदू धर्म में शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को खास तौर पर बाल धोना वर्जित होता है। इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। और अगर आपको फिर भी धुलना पड़ता है तो मैंने आपको जो भी नियम बताए हैं आप उनका पालन कर सकती हैं, इससे आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कि पीरियड में बाल कब धोना चाहिए, कब नहीं धोना चाहिए। तो पीरियड में आप 3 दिन या 5वें दिन कभी भी बाल धुल सकते हैं। आप तीसरे दिन भी बाल धुल सकते हैं, 5वें दिन भी धुल सकते हैं। पर आपको यह ध्यान देने की बात है कि जब भी आप बाल धोएं तो उसको एक बार कैलेंडर में ये देखिए कि कौन सी तिथि है, कौन सा दिन है, तो आप उसके हिसाब से बाल धुल सकते हैं। तिथि में हमेशा याद रखिएगा, जो मैंने आपको ऊपर पहले भी बताया है, कि अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा के दिन बाल आपको नहीं धोने चाहिए। और अगर आप बाल धुल रहे हैं तो दिन का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन से दिन पड़ रहे हैं तो आप बाल धुल रहे हैं या नहीं। और वैसे भी जो उपाय मैंने बताए हैं तो आप उन उपायों का प्रयोग करके आप अपने बाल धुल सकती हैं दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर ये जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।